गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट पर है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस रेट्रोग्रेड प्लेनेट, मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। माई सेल्फ राजीव साहानी। मैं पिछले 27 साल से एक कंसल्टेंट हूँ एस्ट्रोलॉजी में, और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। 27 साल होने पर भी आई फील आई एम ए स्टूडेंट लाइक यू। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। मैं भी सीखता रहता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहता कि मुझे कुछ आता है। मुझे लगता है कि अभी कमी है, मुझे सुधारना है अपने आप को। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज को इम्प्रूव करूँ। और मेरा पैशन रिसर्च करना है। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ लाइव चार्ट से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। और ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाता, 100-150 स्टूडेंट का, सो डेट आपसे अगर बात ही नहीं हो सकती तो फायदा कैसा पढ़ाने का। आप मुझे क्लास में फीडबैक दीजिए ना कि मैंने ठीक पढ़ाया या गलत पढ़ाया। जो सूत्र आपको पढ़ाया वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, वो आपने देखना है। तो मेरा पढ़ाने का अंदाज क्या होता है, उंगली पकड़ के पढ़ाना है। ए फॉर एप्पल जैसे मैम सिखाती है बचपन में, वैसे पढ़ाने का मेरा अंदाज है। और मुझे सेटिस्फेक्शन ही तभी होता है। और मैं किसी स्टूडेंट को इग्नोर नहीं करता। ये प्रिंसिपल बना रखा है मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। रेट्रोग्रेड प्लैनेट का मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझिए। रेट्रोग्रेड प्लैनेट को पहले एक सिंपल लाइन में समझिए। पास्ट लाइफ के कार्मिक डेट्स होते हैं। मतलब पिछले जन्म में अधूरे काम छूट गए थे आपके। आप उन काम को कर नहीं पाए, इस जन्म में वो काम आपको करने हैं। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से सीखिए। मान लीजिए मैं पिछले जन्म में 10th क्लास का प्री बोर्ड का एग्जाम दिया। ठीक है। प्री बोर्ड का एग्जाम देने के समय के बाद मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मेन एग्जाम। और मेन एग्जाम से पहले मेरी डेथ हो गई। क्लियर। अब मैंने दोबारा जन्म लिया। दोबारा 10th क्लास का मैं प्री बोर्ड का एग्जाम दूंगा, फिर मैं फाइनल एग्जाम दूंगा। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट का मतलब है एनी रेट्रोग्रेड प्लेनेट। आई एम सेइंग एनी रेट्रोग्रेड प्लेनेट। तो कितने एफर्ट्स करने हैं आपने? मिनिमम 3। फोर्थ अटेम्प्ट में वो आपको सक्सेस देगा, हो सकता है थर्ड में भी दे दे। बट ये समझ लीजिए 2 अटेम्प्ट तो फेल जाएंगे आपके। ये कंफर्म्ड बात है। रेट्रोग्रेड उसे कहते हैं। यहां पर हमें रेट्रोग्रेड का मतलब समझ आ गया कि अनफिनिश्ड वर्क प्रीवियस बर्थ के हमको इस जन्म में पूरे करने हैं। अब चलिए, अब हम मान करके चलते हैं सैटर्न। सैटर्न इज कारका फॉर द कर्मा एज पर द काल पुरुषा कुंडली। इट कम्स इन द 10th हाउस। हिज कैप्रिकॉर्न साइन is the karka of your career, karka of your karmas, right? If anyone having sorry, सॉरी, आज मेरी 4 क्लासेस हैं तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो वो उससे है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने हैं, यानी 2 टाइम का आपको वर्क करना है और 1 टाइम की सैलरी मिलेगी। वो सेट है। बड़े ध्यान से फिर से सुन लीजिए मेरी बात। 2 टाइम का आपको वर्क करना पड़ेगा, 1 टाइम की सैलरी मिलेगी। दैट इज योर रेट्रो सैटर्न। क्लियर। सैटर्न क्या, हर वक्री ग्रह जो हैं, कोई भी कुंडली डैमेज है, अगर उसमें 2 भी आ जाए तब भी डैमेज है, 3 आ जाए मैं तो हाथ ही खड़े कर देता हूं। क्योंकि तीनों ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में 3 अटेम्प्ट मांगेंगे। आप नहीं कर सकते। आजकल हार्ड वर्क करना कौन चाहता है? नो वन इंटरेस्टेड टू डू टू मच हार्ड वर्क यार। हमारे जमाने के लोग हार्ड वर्क कर सकते थे। आजकल सब लोग इंस्टाग्राम पे अंगूठा चलाने में, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने में शेर है। वो हार्ड वर्क कराएंगे आपसे। बता रहा हूं आपको, वो कुंडली डैमेज हो जाती है। कोई भी वक्री ग्रह
अगर स्वराशि का है, एनी प्लेनेट विच इज अ रेट्रोग्रेड सिटिंग इन ऑन साइन, फॉर एग्जाम्पल लेट अज्यूम मर्करी इज रेट्रोग्रेड सिटिंग ऑन साइन either in the Gemini or in the Virgo. Similarly, you can take Saturn retro sitting in own sign, Capricorn or in Aquarius. It means what? भगवान ने ना ब्लैंक A4 साइज की शीट दी है, ग्रह फल नहीं देगा, खत्म, उस भाव के फल नहीं मिलेंगे। सेकेंडली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको वक्री ग्रह की दशा हो, दशा का मीनिंग समझिए, दशा मीन्स महादशा, अंतरदशा, परिंतरदशा, तो आपके कार्मिक डेट्स की रीपेमेंट फास्ट होती है। आप देखेंगे एक प्रॉब्लम आज खत्म हुई है, अगले दिन अनदर प्रॉब्लम कम्स टू यू, फिर अगले दिन नई प्रॉब्लम आएगी। आपके वो कार्मिक डेट्स हैं, नो एक्सक्यूज, यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ योर कार्मिक डेट्स इन दिस बर्थ। सिंपल सी बात है। रेट्रो प्लैनेट गिव्स यू टू मच साइकोलॉजिकल इश्यूज। ध्यान से समझिए, रेट्रो का क्या मतलब है? साइकोलॉजिकल इश्यूज विल बी गिवन बाय द रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा में अप एंड डाउन होलसेल में देखने को मिलते हैं। आपने देखा, और मेरा सर तो ऐसी बकवास कर रहे हैं, मेरा तो शनि है वक्री है और मेरा बिजनेस खूब चल रहा है बढ़िया, ऑल ऑफ सडन बिजनेस ही बंद हो गया, या ऑल ऑफ सडन बिजनेस नीचे की तरफ चला गया, फिर उठ गया, फिर नीचे चला गया। रेट्रोग्रेड प्लैनेट आपकी समझ के अनुसार फल नहीं देंगे। रेट्रोग्रेड प्लैनेट की दशा में द पर्सन बिकम्स एरोगेंट, जिद्दी हो जाता है, बात नहीं मानता यार। वक्री ग्रह की दशा में जातक थोड़ा जिद्दी, गुस्सैला स्वभाव दे देता है, इरिटेटिव नेचर दे देता है। वो उस बेचारे का बन जाता है नहीं यार, जब काम ही नहीं होगा, 2 बारी कर लिया, 3 बारी कर लिया, अब काम नहीं हो रहा तो स्वभाव तो चिड़चिड़ा होगा ही होगा ना। सिंपल सा रूल समझ लीजिए, लाइफ में मेजर शिफ्टिंग आता है ड्यूरिंग द महादशा ऑफ ए रेट्रो प्लेनेट। लेट से किसी का भी इस क्लास में अगर वक्री शनि की दशा शुरू हुई हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरियर रिलेशन, आइदर द पर्सन विल शिफ्ट द हाउस और शिफ्ट द जॉब ड्यूरिंग द रेट्रो सैटर्न दशा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा, वक्री ग्रह की दशा में आप अकेले रहेंगे, आपके यार दोस्त छुड़वा देगा सब कुछ, आपको अकेले यात्रा पूरी करनी है। वक्री ग्रह का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का, इफ एनीवन हैविंग रेट्रो प्लैनेट सैटर्न इन द 9th हाउस, आपका बुढ़ापा अकेले में गुजरेगा। आप कोई आप में से अभी बोल दे कि सर हाँ जी मैं तो घर में रहता हूं, तो भैया आपके कमरे में कोई नहीं आएगा, आपसे बात नहीं करेंगे आपके बच्चे, इवन आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी आपके पास नहीं बैठेगा। अगर आपका वक्री शनि है 9th हाउस में, अकेले कटेगी जिंदगी, सब छूट जाएगा। अभी किसी ने लिखा है, यस लिखा है, चैट बॉक्स में पढ़ सकते हैं आप। मैं वो कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा जो बिना सिर पैर की हो। मैंने आपको रेट्रो पर बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बट मैंने 27 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट भी हूं, तो मैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो क्लास में पढ़ाने का प्रयास करता हूं। समटाइम्स सेट अष्टम भाव हमारा लॉन्जिविटी का है, ठीक है ना, मृत्यु स्थान का आ गया, पर अष्टम भाव मृत्यु के बारे में बताता है, मृत्यु घटित नहीं करता। अब आप केपी पढ़ते हैं तो लॉस का भाव 7th हुआ ना, 7th हाउस का लॉर्ड मृत्यु कराता है, वो देता है 8 का नहीं, 8 का तो लॉन्जिविटी बताता है, आपकी लंबी आयु होगी या कम आयु होगी। इफ रेट्रो प्लैनेट सिटिंग इन द 8th हाउस, राइट, स्पेशली द सैटर्न और मरकरी, ये मरकरी से लिया। अब आप कहेंगे सर आपने मरकरी क्यों डाल दिया?
भवात भावम सिद्धांत अष्टम से अष्टम एज पर द काल पुरुषा द लॉर्ड इज मर्करी in the third house. Gemini sign will come na as per the kala purusha kundli. If you are having a retrograde planet in the 8th house, तो संभावना होती है कि जातक पूर्ण आयु नहीं भोग पाता। 100 में से 80% लोग निबड़ जाते हैं, 20% हमेशा सृष्टि अपवाद रखती है, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो हमें वो भी चीज समझनी है। सबसे बढ़िया ये बात आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग द एमडी महादशा, ड्यूरिंग द अंतरदशा, ड्यूरिंग द प्रत्यंतर दशा ऑफ रेट्रोग्रेड प्लेनेट, आपके कार्मिक डेट्स की पेमेंट बड़ी फास्ट होती है। ये समझ लीजिए, मैं पहले बता रहा हूं। और खुदा ना खासा, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले ये कहा, मान लीजिए किसी के 3 ग्रह वक्री हैं कुंडली में, 22 उनमें से एक की महादशा हो और अंतरदशा 2 वक्री ग्रह की हो, तो टोटल तीनों ग्रह आ गए ना वक्री। मैं चैलेंज करता हूं, रेमेडी वर्क ही नहीं करेगी। बंगाली बाबा वाले जितने मर्जी आप रेमेडी कर लीजिए, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। आपकी पेमेंट है, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द प्रीवियस बर्थ। अब मैं आपको एक और प्लेनेट समझाता हूं। लेट एज्यूम यू हैव अ वीनस रेट्रो एनीवेयर इन द चार्ट। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर भावा, आई एम सेइंग यू आर हैविंग ए रेट्रो वीनस, जिनका शुक्र वक्री होता है कुंडली में, उन्हें प्यार निभाना नहीं आता। मेल हो या फीमेल हो, मुझे उससे नहीं लेना देना, वो प्यार करते हैं। इसका मतलब क्या था, बड़े ध्यान से सीखना। वक्री ग्रह हर बार आपके जन्म कुंडली में वक्री आएगा। कब तक वक्री आएगा, ये भी तो सीखना हमने, कब तक वक्री होगा। अब मान लीजिए कोई मेल है या फीमेल है, लास्ट बर्थ में उसने लव अफेयर किया, फीमेल है या मेल है मुझे उससे लेना देना नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लैनेट्स। उसने लव अफेयर में निभाया नहीं ढंग से, अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाया, तो अगले जन्म में वीनस रेट्रो आएगा। क्योंकि हम अपना, हमारे यहाँ वेद के अंदर भागवत कथा में आता है ना, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो हमारा चंद्रमा जो होता है वो कैरी करके आता है। इस जन्म में वीनस वक्री आया, इस जन्म में जब भी उसको किसी से प्यार होगा, या वाइफ से, या वाइफ की कुंडली में है, वो प्यार में फिर गलती करेगी या गलती करेगा। और ये तब तक वक्री आएगा जब वो गलती सुधार नहीं लेता। प्यार को निभाने की जिम्मेदारी मिली थी आपको, आपने पिछले जन्म में प्यार नहीं निभाया, आपने अधूरा छोड़ा। अभी यही से तो शनि समझाया था आपको। एग्जाम्पल कहां से शुरू किया, अभी मैंने 10th में प्री बोर्ड दे दिया, पर मेन पेपर दिया ही नहीं, मेरी मृत्यु हो गई। तो अगले जन्म में मुझे दोबारा प्री बोर्ड देना है ना, दोबारा मेन एग्जाम देना है। तो आपने पिछले जन्म में प्यार को निभाया नहीं। जब तक आप प्यार में निभाएंगे नहीं, शुक्र हर जन्म में वक्री मिलेगा। और होता क्या है, मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला है, वक्री ग्रह एरोगेंट बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, बहस करना सिखाते हैं। ये बात समझ लीजिए, वो समझ में नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई यहां पर मेल है, उसकी कुंडली में वक्री वीनस है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो 10 गालियां निकाल रही है, आप सुनिए उसकी गालियां, और उसके बाद बोलिए आई लव यू। माना आपकी कुंडली में वक्री है, वो मार्गी के रिजल्ट दे देगा। अगर आपने बूथा सुझा लिया, मुंह सुझा लिया, मेल हो या फीमेल हो, भाई साहब वो वक्री ग्रह बड़े खतरनाक रिजल्ट देगा। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। क्योंकि मैं कभी भी कॉन्सेप्ट को एक एंगल से नहीं एक्सप्लेन करता क्लास में। एज पर भृगुनंदी नाड़ी, वीनस इज कारका फॉर द मनी, वीनस इज कारका द प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी थिंग, कार, आपको इन सब चीजों से वंचित कर देगा। यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द वीनस आइटम।
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब कोई कहे जी मैं फीमेल हूं, शी हरसेल्फ है वीनस ना। अब कोई फीमेल है और उसकी कुंडली के अंदर वक्री शुक्र है, किसी फीमेल की कुंडली में वक्री शुक्र है, उसको कोई लड़का प्यार करता है, मान लो लड़के से कोई गलती हो गई, तो लड़की को ये सोचना है लेट गो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो लड़की की कुंडली में वक्री शुक्र है और उसके बॉयफ्रेंड से कोई गलती हुई, लेट गो करना है। वक्री ग्रह का असली मीनिंग लेट गो है। आपको निभाना है, लड़की को निभाना है, जिम्मेदारी मेन उसकी है। क्योंकि उस लड़की की कुंडली में शुक्र वक्री है, तो लड़के से गलती आएगी। लड़की तो खैर करेगी, वो तो गलतियों की देवी होगी भैया। मैंने कब कहा लड़की नहीं गलती करेगी? लड़का 10 रुपए की गलती करेगा, लड़का 10 रुपए की, और लड़की 100 रुपए वाली गलती करेगी, ये याद रखना। तो निभाने की जिम्मेदारी उसकी है जिसका वक्री शुक्र है, मेल हो या फीमेल हो। मेरी भैया किसी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरा धर्म है पढ़ाना। वक्री ग्रह पिछले घर में भी 50% का प्रभाव रखता है। लेट अज्यूम समवन इज हैविंग रेट्रो मार्स इन एनी भावा। मैं एनी भावा बोल रहा हूं, मैं एक चार्ट से आपको सिखाता हूं, काइंडली सी दिस थिंग वेरी केयरफुली। आप समझिए। I'm not writing down the Rashi sign too also. Let assume someone is having Mars retro here in the 10th house. In the this house there is an Saturn. ये बाइसेप कंजक्शन बहुत खराब हो गया, क्योंकि रेट्रो होके वो 50% मार्स के साथ कंजक्शन कर गया। Clear? This concept is followed by the Bhrigunandi Nadi as well as in the Vedic astrology. So you have to see it very carefully. तो ये कॉम्बिनेशन खराब है सर। ये ऐसे इस कॉम्बिनेशन को पता कैसे सीखते हैं? आप कार चला रहे हैं, आपकी कार बंद हो गई, दो लोगों को प्यार से बुलाकर लाए, उन्होंने कार में धक्का मारा, तो कार स्टार्ट हो गई। वो भैया पीछे एनिमी बैठा है, वो कार स्टार्ट नहीं कर रहे, खींच रहे हैं, साले कार ही ना चले आगे। समझ में आया? अगर रेट्रोग्रेड प्लेनेट के पिछले भाव में एनिमी वाला प्लेनेट बैठा है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। ये बात आप समझ लीजिए, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, किसी का कोई ग्रह मार्गी है कुंडली में, मान लीजिए जुपिटर मार्गी है, या कोई भी ग्रह ले लीजिए मार्गी है, वो रेट्रो हो गया, तो कई बार क्या होता है, वो अधूरे छूटे हुए काम जो आपने सोचा था ना कि ये नोट्स मैं बाद में बना लूंगी या बना लूंगा, जैसी वो ग्रह वक्री हुआ आपने बना लिए नोट्स। वो कह रहा है अधूरा काम छूटा था, ये तू पूरा कर इसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? डिफरेंस को समझिए। जिनके नेटल में वक्री है उनको तो अधूरे काम करने ही करने हैं, पर जिनके डायरेक्ट है और ट्रांजिट में रेट्रो है, तब आपके कोई छूटे हुए काम पूरे करा देगा। ये बात समझ लेना। अब आता है त्रिक भाव। त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, और उसके अंदर एक और भाव ऐड कर दीजिए 3, 6, 8, 12, क्योंकि तीसरे भाव को हम लोग कंसिडर नहीं करते त्रिक भाव में, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा लिखा हुआ। त्रिक भाव में थर्ड हाउस इसलिए मैं ऐड ऑन करता हूं कि वो अष्टम से अष्टम है, भवात भावम सिद्धांत लग गया। अगर तृतीय भाव, छठे घर, आठवें घर, 12वें में बैठे वक्री ग्रह की दशा आ गई, भज गोविंदम, तुम जानो तुम्हारा भगवान जाने, क्योंकि वो अपने आप पेनफुल हाउसेज हैं, एज यू नो वेरी वेल। गड्ढे हैं कुंडली के, त्रिक भाव पेनफुल वाले भाव हैं, तो पेनफुल वाले भाव जो हैं वो आपको दिक्कत दे देंगे। ठीक है ना? अब एक और अगला पॉइंट बहुत अच्छा बताता हूं। वक्री ग्रह की दशा में किसी का भी कोई वक्री ग्रह हो, मान लीजिए आप में से किसी का वक्री ग्रह की दशा है, मैंने आपको कोई सजेशन दिया, आपका सेंटेंस होगा ओके सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। या तो डिनाई करेगा या मैं सोचूंगा, क्योंकि वक्री ग्रह ने पीड़ा देनी है। अगर मेरी सलाह या मेरा सजेशन मानेंगे तो पीड़ा कम नहीं हो जाएगी?
वरना आपको तो कार्मी डेट्स है, वो तो भुगतना है। समझ में आ रहा है? राहु केतु अलग है, मेरा चार्ट चल रहा है राहु केतु पे राखी जी। 10-20 क्लास का कोर्स है, बहुत बड़ा है। अभी पहला पार्ट चल रहा है। राहु केतु के मीनिंग अलग है। या मैं सिर्फ राहु केतु नहीं लिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। राहु केतु तो बहुत बड़ा है मेरा। उसमें मैं वो राहु केतु कार्मी डेट्स अलग टाइप के शो करता है। यहाँ हम बाकी के ग्रह ले रहे हैं, सूर्य चंद्रमा छोड़ के, राहु केतु छोड़ के बाकी के वक्री ग्रह पढ़ने हमने। वो इतना कलेश खड़ा कर देते हैं। Let assume you have a Mercury retrograde, you will have a problem in the communication because you misuse communication in the previous birth. What you have made a crime in the previous birth, na? The things will happen. तो अभी मैं आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं बिफोर गोइंग टू अहेड। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। वो इतने अच्छे हैं दिल के। अब आगे चलते हैं। If you have a retrograde planet in the 7th house, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो गई। कैसे? 7th हाउस इज योर हाउस ऑफ मैरिज। देयर इज एन रेट्रोग्रेड प्लेनेट। क्लियर? वहां पर वक्री ग्रह बैठा, भाव को नुकसान करेगा जहां भी वक्री ग्रह बैठा होगा। तो मैरिज हो गई खराब। सिंपल सी बात है। इसके कई मीनिंग है। मैं क्लास में किसी का होगा तो मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा इस चीज को बारीकी से। आई विल वेरी डीपली एक्सप्लेन ऑन दिस। कई बार क्या होता है, तुम्हारे पास आईफोन प्रो 17 है, फिर भी तुमने सैमसंग को देखना ही देखना है। ये सामने वाले के पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। अब तेरे पास है ना आईफोन, क्यों झगड़ा कर रहे हैं वहां पे? कई मीनिंग आएंगे रेट्रोग्रेड के। सो आई हैव टू डीपली एक्सप्लेन। आगे चल रहे हैं। वक्री ग्रह, ध्यान से सुनिए। वायु तत्व की राशि 3, 7, 11, ये वायु तत्व की राशियां हैं। अगर इन राशियों में आपके शनि ग्रह बैठे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सैटर्न। सैटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। तो इसका अर्थ पता क्या है? आपको मटेरियलिस्टिक भौतिक तत्व का सूक्ष्म ज्ञान दे देगा। कोई भी ग्रह 3, 7, 11 वायु तत्व की राशि में बैठे होंगे तो आपको उसकी गहराई बता देंगे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गॉड कि भगवान की प्राप्ति करा देंगे। मटीरियलिस्टिक की पकड़ बड़ी गहरी करा देते हैं। कोई भी वक्री ग्रह वायु तत्व की राशि में बैठा हो। समझ में आया? अगर आपका सैटर्न रेट्रो है तो आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे कि ये तो मेरा राइट बनता है, मुझे चाहिए ही चाहिए। कोई बुरा नहीं माने भाई, हाथ पहले जोड़ रहा हूं। जिनका बृहस्पति वक्री है, भैया ज्यादा पैसे पे फोकस मत करो, अगला जन्म सरप का हो जाएगा, सांप की योनि मिल जाएगी। तो भगवान कसम पैसे से बाहर ही नहीं आते। 24 में से केवल 25 घंटे पैसे के बारे में सोचते हैं सिर्फ। कितना सिंपल सा वे है हमारे को, उनको पैसे में नहीं सोचना। पैसा पैसा पैसा, अरे भैया छोड़ दे। क्यों? कैसे? एक और भी 20 मीनिंग है। आई रिवील इन द क्लास। अब आप देखो, सिंपल सा 5 ग्रहों के ऊपर मुझे 10 दिन लगेंगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बताया है कि मैं बड़े बैच नहीं बनाता, छोटे बैच बनाता हूँ। आप अपनी कुंडली लीजिए, फ्रेंड्स की कुंडली लीजिए, अपनी फैमिली के लोगों की कुंडली लीजिए। जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप बताइए ना, सर ये सूत्र वर्क करता है इतने परसेंट, ये वर्क नहीं करता, ये 100% वर्क करता है। मजा तभी है ना पढ़ने और पढ़ाने का टीचर को भी। फायदा क्या है ऐसा कि मैं 100 स्टूडेंट भर्ती कर लूं, बात किसी से कर नहीं सकता।
ऐसा मैं नहीं करता भैया। ठीक है, तो आप मेरे से जुड़िए और क्लास ज्वाइन करिए। मंडे यानी 26 जनवरी से ये स्टार्ट हो रही है, और रात को 9:30 बजे क्लास होगी। 9:30 बजे क्लास होगी। आप अपना जॉब से, बिजनेस से फ्री होकर के मेरे साथ बैठिए। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स टू यू।